हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्चुअल वर्क। इसमें से लगभग 5 से 7 नंबर का हर साल आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि वर्चुअल वर्क आखिर होता क्या है। वर्चुअल मीन्स होता है आभास करना, कल्पना करना, और वर्क तो आप जानते ही हैं कार्य। तो जो आभासी कार्य होता है या कल्पित कार्य होता है उसे हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। जैसे कि हम कोई वर्क तो कर रहे हैं, तब वर्क करने पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, सिर्फ हमें एक आभास होगा डिस्प्लेसमेंट का। जब हमें आभास होगा डिस्प्लेसमेंट का तो जो हमारा वर्क है उस डिस्प्लेसमेंट में जो आभास हो रहा है उसे करने में जो वर्क लगा वो फोर्स होगा। क्या होगा? फोर्स होगा। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। वैसे वर्क बराबर क्या होता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स द्वारा जितनी दूरी उसने डिस्प्लेसमेंट की है यानी डी, तो W इक्वल टू एफ इंटू डी। और अगर इसके बीच में हमने एंगल है, एंगल तो स्वाभाविक होगा ही, तो वो कॉस थीटा, हॉरिजेंटल पे आता है इसीलिए कॉस लगाते हैं। तो वर्क जो होगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वैसे मैंने छोटी सी ये बातें लिखी हैं, लेकिन यहां दो मेन इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं बताऊंगा। तो जैसे कि वर्क है W, वर्क डन का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा लिख रहा है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन, जो डिस्प्लेस हुआ इन द फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में। ये फोर्स है, यहां इनिशियल पॉइंट पे फोर्स था एंगल थीटा, और फिर अगर गया तो आगे को फोर्स हुआ। वैसे यहां ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पर भी। तो F मल्टीप्लाई जो W होगा वो W इक्वल F मल्टीप्लाई कितना है यहां से यहां तक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स OM। यहां मैंने एंगल थीटा, इस पर एक लाइन ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 का, इस पर जब दो एंगल बन रहे हैं थीटा और 90, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो जब हम OM निकालेंगे तो क्या आएगा? OP cos थीटा। तो OM बराबर हो गया OP cos थीटा। अब ये जो OP है ये फोर्स गुणा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे मैंने कहीं कहीं आधे वर्ड लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका प्रोजेक्शन क्या है? OP cos थीटा। वैसे इसे हम लिखेंगे W इक्वल, ये फोर्स है इस पर, और फोर्स लगाने पर यहां डिस्प्लेसमेंट दी गया और एंगल बनाया थीटा, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये वर्क होता है। क्लियर? तो ये आपने 7th 8th 9th सब में बताते हुए आ रहे हैं, ये यहां यूज नहीं हो रहा और होगा तो आप जानते हैं। आइए अब सबसे पहले हम बताते हैं इसमें, इस वर्क करने में अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और वर्क, वर्क और जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है, देन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे? वो सेम हो जाएंगे। तो ये लिखा है जब थीटा इक्वल 0 हो देन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन में होंगे। यदि यहां थीटा की जगह पे पाई रख देते हैं तो कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो देन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो परपेंडिकुलर पर, तो वहां कोई फोर्स ही नहीं होगा। तो वहां जो है थीटा इक्वल π/2, तो वर्क कितना होगा? वहां 0 होगा। जैसे एक पुरुष अपने सिर पर गठरी लेकर अगर खड़ा है तो वो परपेंडिकुलर में खड़ा है, वर्क नहीं हो रहा वहां, लेकिन फिर भी वो फोर्स लग रहा है, चौक पकड़ के तो खड़ा है लेकिन वहां वर्क नहीं हो रहा, तो W क्या होगा? वहां 0 होगा। आइए अब आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एक आभासी विस्थापन, मतलब फोर्स द्वारा अगर हम फोर्स लगाते हैं, सपोज करो इस दीवार को मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये दीवार हट नहीं रही है, तो यहां वर्क क्या होगा? 0 होगा। इसको मैं अगर यहां खींचता हूं तो इस पर वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो जहां हम फोर्स लगाएं और हम इमेजिन करें कि यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? स्मॉल होगा, तो वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो कार्य होगा वो वर्चुअल वर्क कहलाएगा। देखिए, लेट द बॉडी इज अलाउड इन इमेजनरी, मैंने अभी बताया था इमेजनरी आभास होगा, डिस्प्लेसमेंट सच दैट ए डिस्प्लेसमेंट in case of equilibrium is called virtual displacement। क्लियर? इसी प्रकार वर्चुअल वर्क क्या होगा? द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स ड्यू टू, बाय द गिवन फोर्स ड्यू टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल, वर्चुअल, वर्टिकल नहीं है ये, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो आभास होगा हमें वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल वर्क कहलाएगा। VW को मैंने वर्चुअल वर्क की शॉर्ट फॉर्म बना दी है। ठीक है, आइए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग और थर्स्ट ऑन ए रॉड। स्ट्रिंग पर टेंशन लगेगा और रॉड पर जो टेंशन लगेगा उसे हम थर्स्ट बोलेंगे। चलिए, वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ L है, तो यहां टेंशन होगा स्ट्रिंग के लिए माइनस के T मींस टेंशन वही फोर्स आएगा इनटू डिफरेंस ऑफ लेंथ, जिसे बोलते हैं डेल L।
अगर यही हम रॉड पे लगाएंगे तो इसे थर्स्ट बोलेंगे। वर्चुअल वर्क, ये वर्चुअल वर्क है। वर्चुअल वर्क डन बाय द थर्स्ट इन द रॉड इज कितना होगा, टेंशन इनटू डेल एल। एल यहां फिर क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ रॉड और डेल एल का मतलब है डिफरेंस। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस हुआ। इफ वर्चुअल वर्क इज पॉजिटिव तब हम टेकिंग लेंगे एफ डॉट डेल एक्स। यदि डायरेक्शन इज अपोजिट हो तो वर्चुअल वर्क काम करेगा माइनस के एफ इंटू डेल एक्स। तो ये छोटी बातें हैं, मैं हर क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट बता के चलूंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप समझेंगे कि वर्चुअल वर्क आखिर होता क्या है। यहां क्या होगा, एक ऐसा होगा कि फोर्स लगेगा, हमें आभास होगा लेकिन ज्यादा दिखाई नहीं देगा कि कितना फोर्स लगा है। सपोज करिए अगर मैं यहां एक रैम्बस लेता हूं, 4 रॉड का बना देता हूं ये, और एक 5वीं रॉड यहां लेता हूं और फोर्स लगा देता हूं डब्ल्यू यहां, तो जब इस पर रॉड पर ये वेट लगेगा डब्ल्यू, तो ये रॉड है, ये ऐसी बनेगी, खिंचाव आएगा यूं, लेकिन ये दिखेगी नहीं हमें। हम इमेजिन करेंगे क्योंकि रॉड अगर वेट ज्यादा लगाएंगे तो टूट जाएगी, हल्का वेट लगाएंगे तो सिर्फ हमें आभास होगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरी देखना, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं क्योंकि अलग अलग पूछ सकता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर राइटर की बुक में मिलेगा। इसमें क्या है, 5 रॉड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और एक रोम्बस बना रही है ए बी सी डी। तो उस पर जो डायगोनल वाली लाइन है उस पर जो थर्स्ट होगा वो कितना होगा, tan थीटा होगा या W अपॉन √3 होगा। तो चलिए, 5 वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ इक्वल है। जब रोम्बस मतलब इक्विलेटरल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम दे रखा हो तो आप सबकी लेंथ वहां 2a मानेंगे। आगे चल के फिर आपको परेशानी आ सकती है, a मान ले, मान ही तो रहे हैं आप, 2a मान लीजिए। a की जगह पे आप क्या लेंगे, 2a लेंगे। लेंथ आर जॉइंट टुगेदर, वो आपस में जुड़ी हुई है। सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी, तो वो एक रोम्बस बना रही है एबीसीडी विद डायगोनल बीडी, और जो उसका डायगोनल है वो क्या है, बीडी है। इफ ए वेट, एक वेट है W, बी अटैच्ड टू सी, सी पॉइंट से एक वेट W है वो अटैच्ड है, एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए, जो सिस्टम है वो ए पॉइंट से सस्पेंडेड है यानी लटका हुआ है। सो दैट देयर इज ए थर्स्ट इन BD इक्वल टू, BD पे जो थर्स्ट लगागा वो थर्स्ट किसके बराबर होगा, T इक्वल W tan थीटा, या यहां T इक्वल होगा W अपॉन √3। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। तो स्वाभाविक क्वेश्चन से क्लियर समझ गए होंगे। एक मुझे रोम्बस बनाना है, ए सी वर्टिकल हो गया क्योंकि सी में बेट लटका हुआ है नीचे, और ए से वो सस्पेंडेड है, तो यो बीडी क्या हो गया, उसका डायगोनल हो गया। जो बीडी है जब मैं बेट लटकाऊंगा तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत टेंशन बीडी पर भी आएगा जिसे हम थर्स्ट कहेंगे, तो वहां भी टेंशन आएगा थोड़ा बहुत। तो चलिए इसकी कुछ लाइनें हैं वो भी लिखनी है और क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना के सब कुछ समझना है, कहां मुझे यहां एंगल लेना चाहिए जिससे मैं उसको पूरे को सॉल्व कर सकूं। तो यही इस क्वेश्चन में बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मुझे एक रोम्बस बनाना है, तो आप ऐसे बनाएंगे रोम्बस। यहां ए पॉइंट से ये लटका हुआ है और यहां पर ये सी पॉइंट है जिस पर ये वेट है W। तो स्वाभाविक है यहां B और D क्या बन गए, डायगोनल। यही इसमें कह रहा था। सिस्टम जो लटका हुआ है ए से लटका हुआ है और ए वेट B अटैच टू C पर है और BD एक डायगोनल है ABCD के साथ। स्वाभाविक है जब ये बेट यहां है, लटकाऊं मैं इस पर, तो इस पर टेंशन लगेगा, बीच की रोड पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो बी पॉइंट के लिए टेंशन इधर T हो जाएगा और डी के लिए भी इधर टेंशन T हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे ये रोड है तो टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे खिंच जाएगा। जब यहां टेंशन आएगा ना इस पर, तो ये रोड ऐसे खिंच जाएगी, जबकि इतनी खिंचेगी नहीं। ये तो मैंने देखा कि सिर्फ हमें आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर तनाव जरूर आएगा, टेंशन जरूर आएगा इस पर, जब यहां मैं बेट लटकाऊंगा। आभास हो रहा है, इमेजिनरी, इमेजिन करना है आपको। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये नहीं है कि ये मैंने बना दी तो दिखाई दे जाएगी, दिखाई नहीं देगी। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक काम करना है, थीटा एंगल बनाना है। तो किधर बनाऊं, अगर मैं एंगल यहां थीटा बना लेता हूं और ये परपेंडिकुलर है और साइड मैंने बताया था 2a, ये सब साइड कितनी है, 2a के बराबर है। क्लियर।
अब यहां 90 का एंगल, ये थीटा एंगल, इस साइड पर दोनों एंगल बने हुए हैं, यहां 90 का है, यहां थीटा है, तो स्वाभाविक का ये बेस हो गया। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो ये क्या बचा, परपेंडिकुलर, ये पी लिख दिया, BPH। तो अब आप समझ लेंगे कि साइन थीटा कैसे निकलता है, कॉस थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा, छोटी बात है। जब यहां हाइपोटेन्यूस 2a दे रखा है, तो ये बेस, इसे मैं O लिखे देता हूं, तो ये जो बेस निकालना है OA बराबर क्या होगा, OA बराबर हो जाएगा, ये जो इस पर हाइपोटेन्यूस पे जो लेंथ है 2a इंटू कॉस थीटा। अब ये रॉड सब बराबर है, तो ये मिडिल पे आएगा, तो जितनी ये है उतनी ही ये होगी, तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल ट्वाइस OA। OA की कितनी है 2a cos थीटा, तो यहां AC इक्वल क्या हो जाएगा 4a cos थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यही ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहां भी हुआ है, भाई ये मैं खींच रहा हूं तो इस पे भी तो है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने ये यहां बेस बताया था, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में BO क्या होगा, मैं यहां लिखे देता हूं, BO इक्वल हो गया 2a sin थीटा। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन करेंगे लंब बटे कर्ण से, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो साइन होता है। अब BD निकालू, टोटल BD, तो BD कितना है ट्वाइस इंटू BO, तो BD इक्वल, BO की वैल्यू अगर यहां रख दे तो 4a sin थीटा। इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा, इस रॉड को मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, टेंशन T में, तो यहां लेंथ कितनी बन गई, L बन गई। क्लियर, तो ये तो मैंने इतना निकाल लिया, लेकिन ये डायग्राम में क्या लटका हुआ है, बेट कहां है, डायगोनल कहां है, सिस्टम क्या है, ये कुछ बातें लिखनी होती हैं। डायरेक्ट इसे निकाल दूंगा मैं ऐसे ही, तो आधे नंबर आपके चले जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, जो मैंने यहां में लिखा है वही यहां लिखूंगा, आप मेरे साथ लिखिए, कॉपी निकाल लीजिए। चलिए इधर लिखता हूं, सिंस सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, ये जो सिस्टम है जो मैंने बनाया है रोम्बस, ये किससे लटका हुआ है, ए से, ये बात लिखी है, कोई नई बात नहीं, आप लिख लेंगे। एंड वेट W इज अटैच्ड एज C, एक ये वेट है W जो इस लोएस्ट पॉइंट C पर अटैच्ड है, ये बात लिखी है मैंने। देयरफॉर AC विल बी वर्टिकल, vertical, let T be the thrust in the rod, तो इस जो BD है, ये इस पर थर्स्ट लगेगा, रॉड पर क्या होगा, थर्स्ट, क्योंकि रॉड है, ध्यान रखना, तो रॉड पर क्या है, थर्स्ट लगेगा T। नाउ रिप्लेस द रॉड, BD by the force T, force T in direction BD। इसका मतलब है जो रिप्लेस है रॉड BD, वो क्या हो जाएगा, T फोर्स में हो जाएगा, किसकी डायरेक्शन में, BD की डायरेक्शन में, तभी तो लिखा है इधर को होगा T और उधर को होगा T, B पे। अब D पे लिखिए, एंड ए फोर्स T at D in the direction BD, डायरेक्शन BD, चूंकि given the system a small vertical displacement, such that, जब सिस्टम में स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि जो एंगल मैंने यहां थीटा बनाया है उसमें जरूर चेंजिंग आएगी, तो थीटा की जगह पे हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो स्वाभाविक है लेंथ में भी चेंजिंग आएगी, ये ऐसी तनमनक ऐसी बन जाएगी, कहीं तो झुकाव होगा थोड़ा बहुत, जब बेट लटका हुआ है तो लेंथ L की जगह पे हो जाएगा L प्लस डेल L।
क्लियर, ये बात लिख रहा हूं, सच दैट थीटा बी थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड एल बी एल प्लस डेल एल, तब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा। देखिए यहां वेट है नीचे, पहले वर्टिकल लेंगे, अब जब वेट लटका दिया तो यहां में डिफरेंस कितना होगा, डेल का होगा, तो डेल इंटू ए सी प्लस, अब इस पर जो थर्स्ट लगेगा इस पर कितना होगा, टेंशन टी, यहां वेट लगेगा उतना यहां टेंशन, जैसे वेट खींचेगा ऐसे ही टेंशन आ जाएगा, तो टी, और ये कितना होगा, डेल इंटू बी डी कह दो या एल लिख दो। और क्या होती है डेफिनेशन वर्चुअल वर्क की, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। आइए ये वैल्यू मैंने यहां निकाल ली है, अब रख रहे हैं इसको ऊपर ले रहे हैं, दिस इंप्लाइज, यहां से लेते हैं आ जाएगी जगह, तो डब्ल्यू डेल एसी की, एसी इक्वल कितना है 4a cos थीटा प्लस टी डेल एल कितना है 4a sin थीटा इक्वल टू जीरो। यहां पर डेल का मतलब डिफरेंशिएशन से है, कर दें डिफरेंशियल, चलिए W इसका डिफरेंशियल माइनस के 4a sin थीटा प्लस टी इसका डिफरेंशियल 4a cos थीटा इक्वल टू जीरो। 4a कॉमन लेके जीरो में गया, तो 4a कहां गया, जीरो में, तो यहां t cos थीटा माइनस W sin थीटा इक्वल टू जीरो, तो t cos थीटा इक्वल W sin थीटा, इसमें cos थीटा की डिवाइड कर दो तो t बराबर हो गया W tan थीटा। ये पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया, अब ये करना है, क्योंकि इसकी सारी लाइन इक्वल हैं। जब इक्वल है कहने का मतलब सिंस ए बी इक्वल बी डी इक्वल ए डी, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये अगर पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, एंगल बी ए डी इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा है कितना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा 60, इसका मतलब थीटा इक्वल कितना हुआ 30। तब थर्स्ट क्या होगा, ये देयरफॉर थर्स्ट होगा W tan 30, तो t इक्वल टू W tan 30 की वैल्यू 1/√3 या t इक्वल W/√3। तो इस क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट बना दिए, क्योंकि वो चक्कर में डालने के लिए यहां तक ना पूछ के यही पूछ लेता, और थीटा की वैल्यू रख दो तो ये पूछ लेता। तो आज की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया और पूरी कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन आप, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। तो प्लीज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करना, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपकी दोस्त भी मुझसे जुड़े, और मुझे पता है आप जरूर शेयर करते हैं। मुझे पता है कि मेरे कितने व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, और मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा दे दी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।